माता ब्रह्मचारिणी की विस्तृत कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं माता ब्रह्मचारिणी। यह देवी तप, साधना और संयम की प्रतीक हैं। ब्रह्मा का अर्थ है तप और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात यह वह देवी हैं जो तपस्या का जीवन जीती हैं। इनका स्वरूप सौम्य और शांत है और हाथों में जपमाला तथा कमंडल लिए हुए ये साधना में लीन रहती हैं। पूर्व जन्म देवी सती और योगाग्नि का बलिदान। माता ब्रह्मचारिणी वही हैं जो अपने पूर्व जन्म में देवी सती के रूप में भगवान शिव की अर्धांगिनी थीं। एक बार उनके पिता प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती अपने पिता के यज्ञ में बिना बुलाए पहुंची, लेकिन वहां उन्हें और उनके पति शिव को अपमानित किया गया। अपमान सहन न कर पाने के कारण देवी सती ने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार भगवान शिव को मिला, वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हुए। उन्होंने सती के मृत शरीर को कंधे पर उठाया और तीनों लोकों में घूमने लगे। उनके क्रोध से सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। पुनर्जन्म पार्वती के रूप में अवतार। देवताओं और ऋषियों के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए, जो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे और आज वे स्थान शक्ति पीठ कहलाते हैं। इधर सती ने हिमालय राज और मेनका के घर जन्म लिया। उनका नाम पड़ा पार्वती। बाल्यकाल से ही पार्वती में आध्यात्मिकता, तप और भक्ति की भावना थी। वे पर्वतों में घूमती थीं, प्रकृति से प्रेम करती थीं और एक गहरी शांत शक्ति उनके भीतर रहती थी। देवर्षि नारद का मार्गदर्शन। एक दिन देवर्षि नारद पार्वती के पास आए और उन्होंने बताया कि वह पूर्व जन्म की देवी सती हैं और यदि वे चाहें तो फिर से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कठिन और लंबी तपस्या करनी होगी। पार्वती ने संकल्प लिया कि वे केवल भगवान शिव को ही पति रूप में स्वीकार करेंगी और इसके लिए वे किसी भी हद तक तप करेंगी। कठोर तपस्या की शुरुआत। पार्वती वन में चली गईं और हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। प्रारंभ में उन्होंने केवल फलों और कंदमूल का सेवन किया, फिर उन्होंने पत्ते खाना शुरू किया। अंत में उन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए और कई वर्षों तक निराहार रहकर केवल ध्यान और मंत्र जप में लीन रहीं। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोकों में कंपन होने लगा। देवताओं ने उनकी प्रशंसा की। ऋषियों और मुनियों ने उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा क्योंकि वे तप की देवी बन चुकी थीं। भगवान शिव का हृदय परिवर्तन। इस दौरान भगवान शिव भी समाधि में लीन थे। देवताओं ने कामदेव से अनुरोध किया कि वे शिव की समाधि भंग करें ताकि पार्वती के तप का फल मिल सके। कामदेव ने शिव के पास जाकर पुष्पबाण चलाया, लेकिन भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव को भस्म कर दिया। परंतु बाद में भगवान शिव को पार्वती के तप, उनकी निष्ठा और श्रद्धा का ज्ञान हुआ। वे स्वयं पार्वती के पास गए और उनसे कहा कि उन्होंने उन्हें स्वीकार कर लिया है। इसके पश्चात देवी पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ, जो शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है।